ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं छन्दशास्त्रस्य विषये चर्चयिष्यामः। छंद परिचय। वेद रूपी पुरुष के अंगों के रूप में वेदांग की कल्पना करते हुए पाणिनीय शिक्षा श्लोक कौन सा है? 41वां और 42वां। इसमें क्या है? वेदांगों का महत्व बताते हुए कहा है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम् अयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात छंद जो है क्या वो बताए गए हैं, वेद पुरुष के पैर बताए गए हैं। हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते, हाथ किसे कहा गया है? कल्प को कहा गया है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, अर्थात नेत्र किसके कहा गया है? ज्योतिष शास्त्र को। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, अर्थात जो ये निरुक्त शास्त्र है इसको क्या कहा गया है? अर्थात कर्ण कहे गए। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, अच्छा घ्राणेन्द्रिय किसे कहा गया है? शिक्षा को कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात जो है मुख किसे कहा गया है? व्याकरण को कहा गया। अर्थात छंदों की गणना वेद पुरुष के पैरों के रूप में की जाती है, कल्प को हस्त के रूप में, ज्योतिष को नेत्र एवं निरुक्त को कान के रूप में, तथा शिक्षा को नासिका के रूप में एवं व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा जाता है। दोस्तों, छंद शास्त्र के जो प्रणेता माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? पिंगलाचार्य माने जाते हैं। छंद शब्द की यदि बात करें तो एक होता है दोस्तों छंदस शब्द, अर्थात जिसका प्रयोग किस में होता है? क्लीब अर्थात नपुंसक में होता है। तो वहाँ धातु कौन सी है? चंदयति आह्लादयति, ऐसा विग्रह करने पर चंद धातु है जो, तो चंद्यते अनेन वा, ऐसा विग्रह करने पर क्या होता है? चदि आह्लादे धातु है दोस्तों। तो चंदेरादेश छह, अर्थात इससे क्या होता है? इससे असम प्रत्यय होता है, और जो यहाँ पर क्या है चकार है चंद धातु में, उसको क्या होता है? छकार आदेश होता है। तो ऐसे क्या है? छंद शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात छंद बनता है। छंद अर्थात आह्लाद, जो आलोक को आह्लादित करता है, इस प्रकार अर्थ उत्पन्न होता है। दूसरा एक दोस्तों छंद धातु जो है किसमें है? आच्छादित करने के अर्थ में, अर्थात छत्यते इति, ये इसका प्रयोग होता है, पुल्लिंग में होता है, अर्थात ये भाव में इसमें घई प्रत्यय करके सब निष्पन्न होता है। इसके दो अर्थ निकले जैसे दोस्तों, जैसे पहला हुआ आह्लादन, लोगों को जो है आह्लादित करने वाला, और दूसरा जो है इसके द्वारा रस एवं भाव को आच्छादित किया जाता है। दोस्तों इसकी यदि परिभाषा की जाए तो कैसे होगी? पद्ये यत्र अक्षराणां मात्राणां वा प्रतिपादम गणना भवति तत्र छंदा इति उच्यते। अर्थात जहाँ क्या होता है? पद्यों में जहाँ पर अक्षरों की और मात्राओं की क्या होती है? गणना होती है, प्रतिपादन होता है, वो क्या है? छंद उन्हें कहा जाता है। इसके बाद यदि इसका छंद किसे कहते हैं? यदि कहते हैं छंदः आह्लादकरम रसानुकूलम तनाम, अर्थात जो लोग को आह्लादित करता है और रस का अनुकूलन करता है, उसका नाम क्या है? छंद। वैदिक तथा गद्य पद्य, संस्कृत साहित्य में पद्य का पड़ना आज भी भारी है। साहित्य की अभिवृद्धि के साथ साथ छंदों की भी वृद्धि हुई है, जिसका क्रमिक विकास इस प्रकार हुआ। वेदों में कुल 21 छंद पाए जाते हैं, इनमें प्रमुख 7 प्रमुख हैं। तदनंतर वाल्मीकि रामायण में 13 छंदों का प्रयोग हुआ है, एवं महाभारत का साहित्य 18 छंदों द्वारा आबद्ध है। महाभारत में यह क्रम 25 तक पहुंचा है, अर्थात इसमें छंदों की संख्या यदि है 25 तक पहुंची। इसके पश्चातवर्ती काव्यों में इन छंदों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस शास्त्र के अंतर्गत 203 प्रकार के ग्रंथ पाए जाते हैं।
जिसमें प्रथम में क्या है, वैदिक छंदों के निरूपक हैं, दूसरे वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के छंदों के निरूपक ग्रंथ, एवं तीसरा जो है केवल लौकिक छंदों के निरूपक ग्रंथ है। वैदिक ग्रंथों से ही लौकिक का निर्माण हुआ है। छंदों का निरूपण करने वाले ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है, आचार्य पिंगल ग्रंथ छंद सूत्र, तथा जयदेव ग्रंथ भी छंद सूत्र है, वो भी माना जाता है। इसके अनंतर दोस्तों इस पर कुछ और विद्वानों ने भी ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कालिदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, श्रुतबोध, क्षेमेंद्र ने लिखा है सुब्रत तिलक, हेमचंद्र कृत छंद अनुशासन एवं केदार भट्ट कृत व्रत रत्नाकर, इसके बाद गंगादास कृत छंदो मंजरी और दामोदर मिश्र कृत वाणी भूषण एवं वाघ वल्लभ प्रमुख इसके ग्रंथ हैं प्रमुख छंद संबंधित। दोस्तों छंद को ही क्या है, वृत्तम भी कहा जाता है। कुछ लोग छंद को जाति भी कहते हैं। छंद वर्णों एवं मात्राओं की गणना भेद से दो प्रकार का होता है। जैसे दोस्तों पहला आएगा अक्षरों की गणना के आधार पर, उसको क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे अनुष्टुप, इंद्रवज्रा इत्यादि। इसके बाद दूसरे दोस्तों होते हैं जहां पर मात्राओं की गणना होती है, उसे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे आर्या। दोस्तों ये छंदों की बात की जाए तो प्रत्येक श्लोक में, श्लोक जो होते हैं उनमें क्या है, चार पाद होते हैं, चार पाद या चरण होते हैं। श्लोक के चतुर्थांश को क्या कहते हैं, पाद या चरण कहते हैं। दोस्तों वृत्त छंद के भेद, इसके तीन भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, समवृत्त, इसमें क्या होता है, चारों पादों में वर्गों की संख्या बराबर होती है, जैसे इंद्रवज्रा, वंशस्थ इत्यादि। अर्धसमवृत्त, इसमें क्या होता है, प्रथम, तृतीय और द्वितीय चतुर्थ में वर्ण समान होते हैं, जैसे वियोगनी, पुष्पिताग्र इत्यादि। विषम वृत्त, उसमें प्रत्येक चरण में वर्गों की संख्या विषम होती है, जैसे गाथा। मात्रिक छंद, मात्रिक छंदों में प्रत्येक पाद की जो है मात्राएं क्या है, गिनी जाती हैं। प्रत्येक मात्रिक छंद में चार मात्राएं होती हैं। कुछ प्रमुख नियम दोस्तों होते हैं वर्ण मात्रा आदि इत्यादि विचार करने के, को जानना जरूरी है छंद ज्ञान के लिए। सर्वप्रथम जैसे बात करते हैं छंद शास्त्र में ह्रस्व को, ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, लघु संज्ञा होता है ह्रस्वम लघु। लघु स्वर ये है दोस्तों, जैसे आ ई उ री, और री भी दोस्तों ये भी गिना जाता है, इसमें दीर्घ का अभाव पाया जाता है, लेकिन री जो होता है वो ह्रस्व भी होता है, क्योंकि जैसा व्याकरण शास्त्र में कहा गया है री वर्ण द्वारा तस्य दीर्घाभावात। दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं, ऐसा कि सूत्र भी है पाणिनिकृत, दीर्घम गुरु अर्थात संयोगो गुरु, संयोग दीर्घम गुरु, अर्थात जो संयोग के पूर्व में होता है वो भी क्या होता है, गुरु संज्ञक होता है, और इसके अतिरिक्त जो गुरु है वो दीर्घ होता है वो गुरु संज्ञक होता है। गुरु स्वर कौन कौन से है, जैसे आ ई उ री ए आई ओ औ। इसके अतिरिक्त यदि लघु स्वर के बाद कोई अनुस्वार, विसर्ग या संयुक्त व्यंजन होगा, वह लघु स्वर भी क्या होता है, गुरु माना जाता है। पाद के अंत का लघु स्वर भी आवश्यकता के अनुसार गुरु माना जा सकता है, जैसे कि कहा भी गया है सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चया वा पदान्ते गुरुर्गेयो अन्यो मातृको लघु। अर्थात सानुस्वार अर्थात अनुस्वार के सहित जो होगा वो क्या कहते हैं, गुरु कहा जाता है। विसर्गान्तो अर्थात विसर्ग जिसके अंत में है वैसा भी क्या है, वो जो वर्ण होगा वो क्या कहते हैं, गुरु कहलाएगा। और दीर्घ जो है वो तो दीर्घ कहलाएगा ही। दीर्घो युक्त परश्चया, अर्थात युक्त मतलब क्या है, लिया गया है, अर्थात जो वर्ण संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है जो, उनसे जो क्या पूर्व का वर्ण है वो भी क्या कहते हैं, दीर्घ माना जाता है। युक्त परश्च अर्थात यह, अर्थात संयुक्त वर्ण पर में है जिसके, उसके जो पूर्व वर्ण होगा वो भी क्या होता है, गुरु संज्ञक होता है। व पदांते अर्थात पद के अंत में आवश्यकता के अनुसार क्या है, इसको गुरु मान सकते हैं, अर्थात ये वैकल्पिक ये गुरु होता है, एक बार नहीं होता है, ये आवश्यकता है तो उसको गुरु मान सकते हैं। अन्यो मातृको लघु, अर्थात जिसके अतिरिक्त जो है हर्षो इत्यादि हर्ष होंगे वो हर्ष ही रहेंगे, और ये यहाँ नियम लागू होंगे, वो गुरु हो जाएंगे, हर्ष वर्ण भी गुरु हो जाएंगे।
जैसा कि दोस्तों देखिए इसमें सही से बताया गया है, अनुस्वार से युक्त, जैसे अम कम खम इत्यादि हो गया, अनुस्वार से सहित हो गया, युक्त हो गया। विसर्ग का अंत जैसे हो गया कह खह इत्यादि। दीर्घ हो गया आ ई उ का की इत्यादि। जिसके अंत में संयोग हो, जैसे कृष्णा, कृष्णा में क्या है, सकार और लकार का संयोग है। इसका कारण क्या है, जो ये क्री में री है जो ये गुरु हो जाएंगे, गुरु हो जाएगी। जैसे विष्णु हो गया, इसमें साणु का क्या है, संयोग है, इसलिए पूर्व वर्ण जो क्या है वो गुरु संज्ञक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पदांत में स्थित वर्ण, चाहे वह ह्रस्व दीर्घ कैसा भी हो, जैसे श्लोक में कहा गया था वह पदांते गुरु गए, अर्थात जो पदार्थ पद के अंत में होता है वो भी गुरु मान सकते हैं, उसको माना जाता है। वैकल्पिक होता है वो, आवश्यकता के अनुसार उसको जैसा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गुगल से गुरु मान जैसा बता ही चुके। इससे अन्य जो भी ऐसा एक मात्रा वाला लघु माना जाता है। दोस्तों जो गुरु होता है उसको किसके माध्यम से दर्शाया जाता है, उसको एस के माध्यम से दर्शाया जाता है, द्विमात्रिक होता है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है एक मात्रा भवेत ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। द्विमात्रा वाला जो होता है उसको क्या है, दीर्घ मान जाता है, और दीर्घ जो होता है गुरु संज्ञक होता है। और लघु जो है एक मात्रिक होता है, इसको आई के द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों यदि गण विचार करने के लिए ज़्यादा बवाल करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, एक सूत्र है, इसको यदि हम याद रख लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो गण विचार हम आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन से गण में कैसी मात्राएं होती हैं, कौन सा वर्ण दीर्घ होता है, कौन सा गुरु होता है। दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रत्येक गण में 3-3 मात्राएं ग्रहण की जाती है, 3-3 वर्ण ग्रहण किए जाते हैं। जैसे कि यगण, यगण में 3 मात्राएं आएंगी, जैसे कि इसमें लिया गया यगण। पहले सूत्र लेते हैं, यमाता राजभान सलगा। क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ 3-3 त्रिक बना लेते हैं। जैसे यगण विचार करना है तो कहाँ से तक, यहाँ तक लेंगे हम यमाता, अर्थात पहला यकार, दूसरा मकार, तीसरा तकार, और उसी के अनुरूप दोस्तों ह्रस्व और दीर्घ का ग्रहण भी किया जाता है। अर्थात गुरु और जो लघु है वो भी ग्रहण किया जाएगा। अर्थात यमाता यदि दोस्तों यदि पूछा जाता है कि यगण में कितनी मात्राएं होंगी, तो यगण का ग्रहण कहाँ से कहाँ तक होगा, यमाता अर्थात ता तक। तो इसमें क्या है, प्रथम दोस्तों जैसे दिखाई दे रहा है, या में क्या है ह्रस्वाकार है, इसलिए क्या है लघु संज्ञक माना जाएगा। लघु कितनी मात्रा होती, एक होती। माँ की इसमें क्या है दीर्घाकार है, इसलिए गुरु मान जाएगा, इसलिए एस। ता है ये भी गुरु माना जाएगा, तो ये भी होगा यस। अर्थात यगण में या माता अर्थात लघु गुरु गुरु। इसके बाद पूछा जाता है मगड़, तो ये कहाँ दोस्तों आएगा, मातारा अर्थात राकार तक आएगा, रकार तक। उसी के अनुरूप जैसे इसमें दिए हुए हैं सूत्र में, उसी के अनुरूप इसमें वर्ण विचार भी करते हैं, अर्थात गुरु और ह्रस्व का विचार। अर्थात मातारा में क्या है दोस्तों, आकार जो है तीनों में क्या है वो दीर्घ है, इसलिए गुरु माना जाएगा, तीनों गुरु ही माने जाएंगे, इसलिए एस एस एस। इस प्रकार तगड़ दोस्तों, तगड़ में कहाँ तक ग्रहण होगा, ता राज अर्थात जगार तक आएगा। जकार तक आने के कारण इसमें क्या है, जकार इसमें ह्रस्व है, बाकी ता और रा इसमें दीर्घ है आकार, इसलिए क्या होगा एस एस, अर्थात गुरु गुरु आई, अर्थात एस एस आई हो गया। अब यहाँ रगड़ के यदि ग्रहण किया जाए तो कहाँ तक आएगा, रास लेकर के आगे 3 वर्ण ग्रहण किए जाएंगे, अर्थात राजभा, अर्थात राजभा अर्थात गुरु ह्रस्व ह्रस्व, गुरु लघु लघु, एस आई आई, एस आई एस। इसके बाद जगड़, एक जगड़ की बात की जाए तो जगड़ कहाँ तक होगा, जभान अर्थात लघु गुरु लघु, आई एस आई। भगड़ ऐसे ही ग्रहण किया जाएगा, भगड़ भानस अर्थात पहले गुरु रहेगा, फिर लघु रहेगा, फिर लघु रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों ग्रहण करेंगे, भगड़ के बाद क्या आएगा, नगड़ आएगा। तो नगड़ में दोस्तों कहाँ तक आ रहा है, न सल अर्थात नसल, 3 वर्ण आ रहे हैं, और तीनों में क्या ह्रस्व है, इसलिए क्या हो जाएगा ये तीनों आई आई आई। नस्ल के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, सकार आ रहा है, अर्थात यहाँ सगड़ ग्रहण कर लेते हैं हम लोग। तो सगड़ कहाँ तक जाएगा, सलगा अर्थात आई आई एस, अर्थात लघु लघु गुरु। इस प्रकार दोस्तों हम गण विचार करते हैं। इसके संबंध में एक दोस्तों श्लोक भी प्रसिद्ध है, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, यरता लाघवम यान्ति मनोतु गुरु लाघवम। अब इसमें दोस्तों यह प्रश्न आता है कि यति किसे कहते हैं।
अर्थात छंदों में यति देखी जाती है कि कहाँ पर रुकना है कहाँ पर नहीं, तो इसकी परिभाषा यदि की जाए तो वो क्या होगी, कहे पद्य गाने विरामो यति। अर्थात पद्य गान में जो विराम होता है वो क्या होता है, विराम मतलब क्या होता है, अर्थात वर्णनाम अभावसान संज्ञा स्यात्, उसी को क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। विरम्यते असो विराम, तो विराम जो होता है दोस्तों, अर्थात उसके बाद वर्णों का अभाव ऐसे देखा जाता है, लेकिन यहाँ कैसे माना जाएगा, अर्थात उसके बाद मतलब थोड़ी सी वहाँ रुक जाना, वो यहाँ पर एक विराम कहलाएगा। अर्थात श्लोक के एक पद में, एक पाद के पढ़ने में जितने अक्षरों के बाद अल्प विराम होता है उसे क्या यति कहते हैं। जैसा दोस्तों ने बताया था छंद दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक एक वर्णिक। तो मात्रिक छंदों में आता है आर्या छंद, इसका लक्षण किया गया है यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश आर्या। अर्थात इसमें कहा गया यस्याह पादे प्रथमे द्वादश, अर्थात प्रथम पाद में क्या है, द्वादश मात्राएं मानी जाती हैं। इसके बाद यदि बात करें मात्रस तथा तृतीयेपि, तृतीय पाद में भी क्या है, द्वादश मात्राएं ही मानी जाएंगी। अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या, अर्थात जो द्वितीय इसका पाद आएगा उसमें कितनी 18 मात्राएं होनी चाहिए, और इसके बाद चतुर्थ के पंचदश आर्या, अर्थात चतुर्थ पाद में पंचदश अर्थात 15 मात्राएं मानी जाती हैं। तो जैसे दोस्तों इसका क्या लक्षण दिया हुआ है, इसमें क्या है दोस्तों, जैसा कि बताया है कि मात्रिक छंद मात्राओं का विचार करना, जैसे एक मात्रा भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, इस प्रकार से गणना करेंगे हम लोग। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है उदाहरण अपरितोषाद विदुषाम, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यति है यहाँ पर विदुषाम तक। तो यहाँ पर अब गणना करते हैं जिस प्रकार इसमें दिया हुआ है आ, इसकी क्या हो जाएंगी, 2 मात्राएं हो जाएंगी। पा जो ह्रस्व है इसलिए इसकी 1 मात्रा हो जाएगी, री की भी 1 मात्रा हो जाएगी, तो में जो ओकार है उसकी 2 मात्रा हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, था एच मतलब ए ओ आई औ, ये जो वर्ण होते हैं इनमें क्या ह्रस्वों का अभाव देखा गया है, तो दीर्घ के प्लुत होंगे, तो हमको यहाँ का ह्रस्व और गुरु का विचार कर रहे हैं दीर्घ का, इसलिए क्या होगा यहाँ पर गुरु ग्रहण किया जाएगा, तो का इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर साकार जो है ये दीर्घ भी है इसलिए इसकी 2 मात्राएं ले लेते हैं, यद्यपि इसके पर में क्या है संयुक्त वर्ण दिए हो उसके आधार पर भी हो जाएगा गुरु, लेकिन ऐसे इसका गुरु ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि उसमें दीर्घाकार दिया हुआ। अब वी की 1 मात्रा ग्रहण कर लेंगे, इसके बाद दू जो दिया हुआ इसकी 1 मात्रा ग्रहण कर लेंगे, इसके बाद शाम की 2 मात्राएं ग्रहण कर लेंगे। अनुस्वार के सहित भी है इसलिए इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। गणना करने पर कितना उसने कहा था, यस्या पादे प्रथमे द्वादश, अर्थात प्रथम पाद में जिसके क्या द्वादश मात्रा था 12 मात्राएं हों। तो कैसे आएगा, अब गणना हम जैसे कर चुके हैं इनको, तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात प्रथम पाद में 12 मात्राएं हो गई। इसके बाद दोस्तों क्या कहा था, मात्रस तथा तृतीयेपि, हाँ मात्रस तथा तृतीयेपि, अर्थात तृतीय पाद जो इसका उसमें कितनी मात्राएं होना चाहिए, उसमें भी होना चाहिए 12 मात्राएं ही। तो जैसे हम ग्रहण करते हैं बलवदपि, तो बा की 1 मात्रा, ला की 2 मात्रा, वा की तीसरी मात्रा, दा की चौथी मात्रा, पी की हो गई 5वीं मात्रा। इसके बाद सी को गुरु मान लेंगे क्योंकि सौ इसमें क्या है संयुक्त वर्ण पर में है, तो 2 मात्राएं हो गई, 7 मात्राएं हो गई। छी की 1 मात्रा ग्रहण करते हैं, 8 मात्राएं हो गई। इसके बाद ता में गुरु है इसलिए 2 मात्राएं, 9 1 10। इसके बाद ना में 2 मात्राएं क्योंकि अनुस्वार के सहित भी है इसलिए 12 मात्रा था, इसमें भी 12 मात्राएं हो गई। इसके बाद क्या कहता है दोस्तों, अष्टादश द्वितीय, द्वितीय पाद में कितनी मात्राएं होना चाहिए, अष्टादश 18 मात्राएं होना चाहिए। तो देखते हैं, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, न की 1 मात्रा हो गई, सा की 2 मात्राएं हो गई, क्यों, क्योंकि क्या है ये दीर्घ है इसलिए इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। धू क्या है, इसकी 1 मात्रा, मन्ये में जो मकार है वो गुरु हो जाएगा क्योंकि इसमें संयुक्त वर्ण पर में है, इसलिए 2 मात्राएं, ये जो है ये भी गुरु माना जाएगा, जैसा हमने आपको बताया था
ए जो होता है वो गुरु ही होता है, तो ह्रस्व का अभाव पाया जाता है, इसलिए इसकी दो मात्राएं हो गई। इसके बाद प्रा जो है वो उसकी एक मात्रा, यो की दो मात्रा, गा जो है उसकी एक मात्रा, और वी जो है उसकी एक मात्रा, उसकी दो मात्राएं हो जाएंगी, क्योंकि ज्ञा जो है ज और यहाँ के संयोग से बनता है, इसलिए संयुक्त वर्ण पर में होने पर अभी भी दो मात्रा हो जाएगा, दो मात्रा वाला। ज्ञा जो है वो दो मात्रा वाला हो जाएगा, नम जो है दो मात्रा वाला। तो गणना करते हैं कितने वर्ण होगा इसमें, तो 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मात्राएं हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा आर्य छंद खत्म होता है। आगे विचार करते हैं दोस्तों, जो वर्णिक छंदों में प्रथम आता है अनुष्टुप छंद। इसमें कैसे विचार करते हैं, देखिए अनुष्टुप की बात करते हैं दोस्तों। जैसे श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो, दीर्घमन्ययो अर्थात मानना चाहिए। अर्थात श्लोक में जो है षष्ठा वर्ण क्या है, श्लोक के षष्ठम गुरु गया उसको गुरु मानना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचम अर्थात चारों पादों में जो है वो है जो सर्वत्र लघु पंचम अर्थात जो पांचवा वर्ण है वो क्या है, ह्रस्व माना जाएगा। द्विचतुष्पाद और ह्रस्वम अर्थात द्वितीय चतुर्थपाद में क्या है वो सातवां वर्ण क्या है वो ह्रस्व माना जाएगा। दीर्घमन्ययो हो अर्थात इसके बाद सप्तम दीर्घमन्ययो अर्थात जो सप्तम जो वर्ण है वो अन्य पाद अर्थात कौन सा पाद अतिरिक्त रह जाता है उसको यहाँ पर प्रथम और तृतीय, उसमें क्या है दीर्घ माना जाएगा। जैसे गणना विचार करते हैं तो दोस्तों देखिए, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम मगमः शाश्वती समा, तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ तक प्रथम पाद आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात त्व तक जो है दोस्तों ये क्या है आठवां वर्ण, अर्थात यहाँ तक पाद पूर्ण हो जा रहा है। मगमः शाश्वती समा यहाँ तक दूसरा पाद लिया जाएगा। तो यहाँ गणना करते हैं, श्लोक के षष्ठम गुरु गए अर्थात क्या है छठवां जो है गुरु माना जाएगा। तो अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 तो 6 अर्थात ती जो है छठवां वर्ण आ रहा है, छठी ये क्या है गुरु माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, जैसा कि उसमें सूत्र में बताया, उसमें श्लोक में बताया था, सानुसार्गो विसर्गान्तो दीर्घयुक्त परश्च यः संयुक्त आद्य यह अर्थात संयुक्त वर्ण से जो आदि में है वो क्या है गुरु संज्ञा कहलाएगा। ती जो है उसके पर में क्या है संयुक्त है, इसलिए क्या है गुरु वर्ण कहलाएगा। इसके बाद सर्वत्र लघु पंचम अर्थात पांचवा जो वर्ण है तो सर्वत्र क्या है ह्रस्व माना जाएगा। तो पांचवा कौन सा है इसमें परा अर्थात ह्रस्व माना जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं क्या कहता है, द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तम, दूसरे चौथे पाद में, दूसरा पाद देखते हैं पहले। तो यहाँ पर दूसरे पाद मा ग मह 1 2 3 4 5 6 1 7 अर्थात सकार जो आ रहा है सातवां वर्ण आ रहा है दूसरे में, दूसरे पाद में, उसको क्या होना चाहिए उसको ह्रस्व होना चाहिए। तो सकार क्या ह्रस्व है वो। इसके बाद चौथे पाद में भी ऐसा ही दोस्तों कह रहा सप्तम वर्ण क्या ह्रस्व होना चाहिए। चौथा पाद कहाँ है, यत क्रौंच मिथुनादेकम अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 मावधि काम मोहितम यहाँ चालू होता है। तो 1 2 3 4 5 6 1 7 तहिकार जो है ही जो है इसमें क्या है ये ह्रस्व है, चौथे पाद में जो सप्तम वो भी ह्रस्व है। इसके बाद क्या कह रहा है, सप्तमम दीर्घम अन्ययो अर्थात प्रथम और तृतीय पाद शेष रह जाता है, तो इसमें दीर्घ क्या माना जाएगा सप्तम वर्ण जो। सातवां जो वर्ण है दोस्तों देखिए इसको, सप्तम दीर्घम अन्ययो सातवां वर्ण जो है दीर्घ माना जाएगा। अन्य पादों प्रथम में 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात जो ठाम है प्रतिष्ठाम यहाँ पर क्या है सातवां वर्ण है प्रथम पाद में, ये क्या है गुरु। इसके अलावा दोस्तों प्रथम वर्ण प्रथम पाद हो गया, इसके अलावा क्या कह रहा है वह द्वितीय चतुर्थ का तथा प्रथम और तृतीय। प्रथम हम देख चुके हैं, तृतीय में देखते हैं, यत क्रौंच मिथुनादेकम अर्थात या हो गया पहला हो गया, क्रौ हो गया द्वितीय हो गया, चा तृतीय हो गया, मी हो गया पांचवा, 1 2 3 चौथा, थू हो गया
पाँचवा, न हो गया छठा, दे हो गया सातवां, अर्थात ये भी क्या है गुरु। दूसरे छंद में बढ़ते हैं। इंद्र वज्रा, स्याद इंद्र वज्रा यदि तऊ जगौगा, अर्थात इंद्र वज्रा में क्या होता है दोस्तों, एक ये दो तगड़ होते हैं, अर्थात तऊ दिया हुआ है, स्याद इंद्र वज्रा यदि तऊ, अर्थात तऊ अर्थात द्विवचन का प्रयोग है, इसलिए यहाँ क्या तगड़ दो तगड़ हो जाएंगे, तगड़ तगड़। इसके बाद जकार आ गया है जगौगा, इसलिए क्या होगा जगड़ हो जाएगा, गौ यहाँ द्विवचन का प्रयोग है, इसलिए क्या है गुरु गुरु। इसलिए तगड़ में क्या होता है ता राज, अर्थात दो गुरु एक ह्रस्व, दो तगड़ इसी क्रम से हो जाएंगे। जगड़ में क्या होता है जभान, अर्थात पहला लघु, दो गुरु एक लघु, इसके बाद गुरु गुरु अर्थात दो दो मात्राएं। दोस्तों इसके प्रत्येक पाद में क्या होते हैं 11 वर्ण होते हैं, क्रमशः दो तगड़ एक जगड़ और दो गुरु होते हैं, जैसा हमने आपको बता चुका हूँ। यहाँ घटाते हैं दोस्तों श्लोक में, अर्थो ही कन्या परिकीव ए परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायम विभदः प्रकामं प्रत्यर्पितत् न्यास इवांतरात्मा। जैसा कि दोस्तों पहला तगड़ होता है, तगड़ में कैसा होता है ता राज, अर्थात पहले गुरु गुरु प्रशस्व, अर्थों घटाते हैं, अर्थों में जो आकार है गुरु, ये क्या है गुरु माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि संयुक्त वर्ण इसके पर में है, रा और था का इसमें संयोग है। इसके बाद थो तो गुरु माना ही जाएगा, इसमें उकार है वो क्या है गुरु संज्ञक होता है। इसके बाद ही जो है वो लघु संज्ञक होगा, इसमें ह्रस्व इकार है, इसमें क्या हो ह्रस्व इकार है इसलिए। इसके बाद क्या हो जाता है एक तगड़ हो गया, इसके बाद क्या है दो तगड़ होने चाहिए। इसके बाद आगे घटाते हैं कन्या, कन्या में जो का है वो भी गुरु संज्ञक होगा। क्यों होगा ना और या का यहाँ संयोग है इसलिए गुरु होगा। या में दीर्घ आकार इसलिए भी गुरु संज्ञक होगा। तो गुरु गुरु पर की पा में जो आकार है ह्रस्व है वह, इसलिए क्या हो जाएगा ह्रस्व हो जाएगा, यानी एक मात्रिक हो जाएगा। तो दो तगड़ हो गए ताराज ताराज। इसके बाद क्या आया था जगड़, जगड़ में क्या होता है वह सूत्र हमने बताया था, या माता राज भान सलगम सलगा करके, तो उसमें क्या था जगड़ जब आएगा, तो जगड़ में क्या था जभान, जगड़ से लेकर के न तक रहेगा तो जभान, अर्थात लघु गुरु लघु। तो रा से प्रारंभ करेंगे, रा ह्रस्व है इसलिए एक मात्रा की क्या है गुरु संज्ञक है, इसलिए दो मात्रा, या जो है वो भी लघु रहेगा, तो जभान या जगड़ हो गया। इसके बाद दो गुरु रहते हैं, तो ए जो होता है ये कार्य जो है वो गुरु संज्ञक होता है। इसके वो पदांत ऐसा नियम बताया था, तो इसलिए हमको यहाँ आवश्यकता क्या गुरु की है, इसलिए यहाँ पर इसको गुरु ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया चार इंद्र वज्रा यदि तव जगा हुआ, अर्थात लक्षण रूप से घटित हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं उपेंद्र वज्रा पर। उपेंद्र वज्रा में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, क्रमशः एक जगड़ एक तगड़, फिर इसके बाद एक जगड़ तथा अंत में दो गुरु होते हैं। इसका लक्षण क्या है उपेंद्र वज्रा चतजास ततउगा, अर्थात जगड़ जभान तगड़ ताराज, जगड़ में फिर से आएगा जभान फिर गुरु गुरु। इस प्रकार दोस्तों होगा। इसका लक्षण क्या दिया उपेंद्र वज्रा का, त्वमेव माता चपिता त्वमेव। और प्रथम पाद में घटाते हैं दोस्तों इसको, पहले क्या हमको जो है जगड़ चाहिए, अर्थात जभान तथा लघु गुरु गुरु। तो वह जो है यहाँ पर त्वा में जो वकार है लघु संज्ञक है, जैसा दिख ही रहा है क्योंकि ह्रस्व आकार है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि संयोग जो संयोग वर्ण है वो पर में होने पर क्या कहते हैं पूर्व की गुरु संज्ञा होती, लेकिन जिसमें संयोग है वो गुरु नहीं कहलाता। इसलिए जो त्वा है इसलिए क्या गुरु संज्ञक नहीं है, क्योंकि इसमें स्वकार है, क्योंकि इसके पर में संयोग वर्ण नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मेव, माँ में क्या है एकार है गुरु संज्ञक होता है, वह भी ह्रस्व है, तो अर्थात जगड़ तैयार हो गया हमारा जभान अर्थात त्वमेव के वकार तक। इसके बाद बात करते हैं तगड़ की। तगड़ में क्या होता है ता राज, अर्थात गुरु गुरु गुरु। माता ताराज, अर्थात माता के दो मात्रा हो गए, ता की दो मात्रा हो गई, चा की एक मात्रा हो गया, अर्थात तगड़ तैयार हो गया हमारा। चा में इसके बाद आता है जगड़ फिर से, तो जभान अर्थात लघु गुरु गुरु, अर्थात एक हो गया। देखिए यहाँ पर पी में जो पिता का इकार है ये हो गया ह्रस्व हो गया, ता जो हो गया गुरु हो गया। जब त्वा में वकार है क्या कहते हैं स्पर्श वकार, इसलिए क्या है लघु संज्ञक हो जाएगा। इसके बाद जभान तैयार होने के बाद जगड़ के बाद क्या है दो गुरु होने चाहिए। तो मेव
अर्थात में जो है गुरु संज्ञक हो जाएगा, वह क्या है पदांत होने के कारण इसको हम गुरु ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं उपजाति छंद की। इसमें क्या है, अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिस्विदमेव नाम। उपजाति के प्रत्येक पाद में क्या होते हैं 11 वर्ण होते हैं। यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों के योग से बनता है। जैसा इसमें दिया गया है दोस्तों, इसका उदाहरण क्या है, गुणाः गुणज्ञे सुगुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आसाद्यतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। जैसा कि इसमें देखा दिया गया है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, अर्थात गुण में क्या होगा एक मात्रा हो गई, हड़ा में 2 मात्रा, फिर गु में 1 मात्रा, हड़ा में भी दोस्तों क्या है 1 मात्रा, 1 मात्रा होती पर इसके संयोग पर में इसलिए क्या गुरु हो जाएगा। गे भी गुरु हो जाएगा, सु भी लघु हो जाएगा, रसो हो जाएगा, गु भी हर्ष हो जाएगा, अड़ा गुरु। भा में जो है 1 मात्रा होने से आई है, इसके बाद वह जो है गुरु हो जाएगा क्योंकि संयोग पर में है, ती भी गुरु हो जाएगा पदांत होने से। तो ये क्या किसका लक्षण है दोस्तों, ये उपजाति का लक्षण। इसके बाद बात करते हैं शालिनी की। शालिनी युक्ता मतौ तगौ गो अब्धि लोकई, तथा क्रमशः 1 मगड़ 2 तगड़ तथा अंत में 2 गुरु होते हैं इसमें। तो मगड़ में क्या है माँ तारा, तगड़ में ताराज, तगड़ में ताराज, फिर गुरु गुरु। इसका उदाहरण क्या है, कहा कम सक्तो रक्षितुं मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकस्तुल्य धर्मो वनानां काल काले छिद्यते रुह्यते च। तो यहाँ दोस्तों क्या होना चाहिए, काले काले छिद्यते रुह्यते च, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें छंद विचार में समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है एकार कर लीजिएगा, काले काले छिद्यते रुह्यते च। इसलिए यहाँ पर कह कम सक्तो, अर्थात सर्वप्रथम क्या है मगड़ बताया है, तो हमको क्या चाहिए गुरु गुरु गुरु। तो कह जो है ये विसर्गांत है, विसर्ग इसके अंत में, इसलिए गुरु संज्ञक हो जाएगा, तो गुरु मिल गया। कम जो है वो भी गुरु हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सानुस्वार अर्थात अनुस्वार इसमें क्या है अनुस्वार के सहित है ये। इसके बाद जो सकार है वो भी गुरु हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त वर्ण इसके पर में है, का और ता का संयोग है, इसलिए क्या गुरु गुरु गुरु, अर्थात हमको मगड़ मिल गया। इसके अलग अतिरिक्त हमको क्या चाहिए तगड़, तगड़ में क्या है ताराज, अर्थात गुरु गुरु लघु। तो ऐसे यहाँ पर प्रारंभ होता है तो से, तो में उकार इसलिए गुरु है ही ये। रा भी गुरु हो जाएगा क्योंकि का और सा का संयोग से क्या छा बनता है, तो संयुक्त वर्ण पर होने पर रा भी गुरु हो जाएगा। तो छी जो है वो ह्रस्व माना जाएगा क्योंकि इसमें इकार है, ह्रस्व इकार है। और तुम वो क्या है वो भी क्या अनुस्वार के सहित होने से गुरु माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या तैयार होगा तगड़ तैयार होगा, अर्थात ताराज। इसके तगड़ के अलावा हमारा दोस्तों क्या चाहिए यहाँ पर 2 तगड़, 2 तगड़ के अलावा 2 गुरु चाहिए यहाँ पर। तो जैसे देखिए मगड़ हो गया, मगड़ में क्या कहा कम सा, अर्थात यहाँ मगड़ तक आ गया। ये तगड़ में दोस्तों आएगा तो रक्षी, अर्थात ये कहाँ तक आ गया दोस्तों तगड़ में आ गया। इसके बाद पुनः 1 तगड़ चाहिए हमको, तो तुम से यहाँ प्रारंभ करेंगे, तुम मृत्यु, तुम जो है ये भी क्या है दोस्तों गुरु है यहाँ पर, इसलिए तगड़ में ताराज, अर्थात गुरु चाहिए था, तुम क्या हो गया गुरु हो गया। म्रे भी क्या है गुरु माना जाएगा क्योंकि ता और या का संयोग है, अयु जो है वो ह्रस्व, अर्थात दूसरा तगड़ मिल गया यहाँ पर। इसके अतिरिक्त हमको क्या चाहिए 2 गुरु चाहिए, तो अंतिम में यही का में जो है दीर्घाकार है इसलिए गुरु माना जाएगा। इसके बाद ले भी जो है गुरु माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन छंद हो गया शालिनी छंद हो गया। दोस्तों जैसा कि बता रहा है शालिनी छंद में क्या अवधि अर्थात 4 और लोक में अर्थात 7 वर्गों पर यति होती है, ये याद रखने की आवश्यकता है। क्या दोस्तों बात करते हैं वंशस्थ छंद की। जतऊ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, अर्थात प्रत्येक चरण इसमें क्या होते हैं 12 वर्ण होते हैं एवं क्रमशः जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ होते हैं। तो जैसे बात करते हैं जगड़ में क्या है जबहान, अर्थात लघु गुरु लघु।
तगड़ में ताराज अर्थात गुरु गुरु लघु, जगड़ में जभान अर्थात लघु गुरु लघु। इसके बाद रगड़ में ये यमाता राजभा, राजभा अर्थात गुरु लघु गुरु। तो ये देखिए उदाहरण पे इसको घटाते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। इसको घटाते हैं। जैसा कि इसने बताया है कि पहला जगड़ होना चाहिए, तो जगड़ में जभान अर्थात लघु गुरु लघु। तो गा में इसमें क्या है, लघु है, जा गुरु है, ना क्या है लघु, अर्थात जगड़ में क्या होता है जभान अर्थात लघु गुरु लघु। तो जगड़ में जगड़ मिल गया हमारा। अब इसके आगे फिर बढ़ते हैं, क्या चाहे तगड़, ताराज अर्थात गुरु गुरु लघु, अर्थात नम क्या है गुरु है, भू भी गुरु है, ता क्या है लघु है। तो यहाँ पर क्या तगड़ हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जगड़ में क्या होना चाहिए जभान, तो यहाँ कहाँ पे यह हमारा बहुत तक हो गया। गणाधि अर्थात गकार का क्या हो गया लघु हो गया, गणा भी हो गया, दीर्घ हो गया, गुरु हो गया, धी भी क्या है लघु हो गया, अर्थात जगड़ हमारा पूरा हो गया। गजाननम भूत गणाधि सेवितम, सेवितम यहाँ तक दोनों ग्रहण करेंगे। इसमें क्या है रगड़ अर्थात राजभा अर्थात गुरु लघु गुरु, SIS। तो से में क्या है एकार इसलिए गुरु है, वी क्या है लघु है, तम क्या है ये गुरु। तो इस प्रकार हम वंशस्थ की गणना कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, अर्थात इसमें क्या है एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ चाहिए। तो द्रुत विलंबित छंद में उदाहरण इसका क्या है। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। तो घटाते हैं। जैसे नगड़ चाहिए पहले, नगड़ में क्या नस्ल अर्थात तीनों ह्रस्व होना चाहिए। तो ना व पा अर्थात क्या यहाँ पर नगड़ आ गया, क्योंकि इसमें क्या है ह्रस्वकार है तीनों में, ये क्या है नगड़ हो गया अर्थात तीनों ह्रस्व। लास पा अर्थात यहाँ तक क्या आएगा भगड़ आएगा। भा न सभान स अर्थात गुरु फिर लघु लघु भगड़ में। तो यहाँ से कहाँ से ला स पा अर्थात ला में क्या है दीर्घ है, दो मात्राएं अर्थात ये इसमें दीर्घ का कार्य इसलिए क्या गुरु हो जाएगा। सा भी इसमें एक मात्रा है इसलिए क्या है लघु हो जाएगा, पा भी लघु हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हमारा हो गया भगड़ हो गया। इसके बाद दोस्तों फिर भगड़ चाहिए अर्थात SII नवपा लासपा, इसके बाद लासवा, यहाँ तक आएगा फिर से हमारा क्या है भगड़ लासवा। तो लगड़ क्या है ला में क्या है आदीर आकार होने से ये गुरु है, सा ह्रस्व है व ह्रस्व है। इसके बाद हम क्या चाहिए रगड़ चाहिए, रगड़ में राजभा अर्थात गुरु लघु गुरु। तो यहाँ पर क्या है नम जो है अनुस्वार के सहित होने से गुरु है, पू क्या है ह्रस्व है, और राह जो है क्या है ये विसर्गांत होने से ये भी गुरु माना जाएगा। तो अर्थात ये क्या रगड़ हो गया। ता वसंत तिलका तभजा भगौगा, तभजा जगौगा अर्थात ये वसंत तिलका का लक्षण है। ये चतुर्दश वर्णात्मक ये क्या है छंद है, अर्थात इसमें क्या है एक तगड़ एक भगड़ दो जगड़ अर्थात अभी इसके बाद दो गुरु होते हैं। तगड़ में ताराज गुरु गुरु लघु, भगड़ में भान स अर्थात गुरु लघु लघु, जगड़ में जभान अर्थात लघु गुरु लघु। फिर दो दो जगड़ जैसा बता रहा है लघु गुरु लघु, फिर अंतिम में दो गुरु। तो इसको घटाते हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहयति गुणान् प्रकृति करोति आपदतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसको हम जैसे उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, इस प्रकार इसको गा करके कि हम क्या इसको इसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए डाउट हो रहा है तो इसको गणना करके जान सकते हैं। जैसे पापान निवारयति अर्थात गुरु गुरु लघु अर्थात कौन सा वर्ण हो गया दोस्तों ये अर्थात तगड़ हो गया। फिर भगड़ में क्या
भगड़ में गुरु लघु लघु, अर्थात गुरु अर्थात वा हो गया, रा और यह लघु लघु है क्योंकि इनमें क्या है, ह्रस्वकार है। तो ये क्या हो गया, इसके बाद भगड़ हो गया। भगड़ जिसके बाद जगड़ आता है, जभान अर्थात लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु अर्थात ती हो गया लघु हो गया, यू हो गया गुरु, अज्जा हो गया लघु। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, दो दो गिन आया है जगड़, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा कहाँ हो जाएगा, यते ही, यहाँ तक क्या आ जाएगा, दूसरा जगड़ आ जाएगा, अर्थात लघु गुरु लघु। अर्थात यकार जो है लघु है क्योंकि इसमें अकार है, अकार होने से इसमें क्या ते गुरु माना जाएगा, ही है लघु माना जाएगा, अर्थात फिर जगड़ हो गया। ताय अर्थात गुरु गुरु दो मांगा था, उक्ता वसंत का तब जा जगह उगा, अर्थात दो गुरु इसमें होना चाहिए। तो दो गुरु अर्थात ताई इसमें गुरु है क्योंकि इसमें दीर्घ आकार है, और यकार भी गुरु माना जाए, क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये पदांत है, वा पदांते गुरु गेयम, अर्थात पद के अंतिम में भी गुरु जानना चाहिए। ऐसा हमने पहले बताया था। इसमें क्या, प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं तथा चारों चरणों में क्रमशः तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ तक अंत में दो गुरु होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मालनी की। ननमय युतेयम मालनी भोगी लोकई, अर्थात दो नगड़ इसमें होते हैं, एक मगड़ फिर दो यगड़ होते हैं। तो घटाते हैं, इसका उदाहरण क्या दे रखा है दोस्तों, तो वयम ये परितुष्टा वल्कलैस्तम दुकूलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनफिच परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। तो ऐसा इसने बताया था पहले। नानो मयुत नगड़, नगड़ क्या है, नस्ल अर्थात लघु लघु लघु, नान अर्थात दो नगड़ चाहिए, तो ह्रस्व ही पहले शुरू में होना चाहिए 6, क्योंकि दो नगड़ हैं। तो वायमीह, जैसे वा में क्या है दीर्घ ह्रस्वकार लघु, यम ह्रस्वकार लघु, इसमें मी में दीर्घ का स्थिर लघु था, एक नगड़ हो गया। फिर दूसरा नगड़ हमको चाहिए तो आकार से लेंगे, ये भी लघु है क्योंकि दीर्घ आकार है, पा भी लघु है कि इसमें दीर्घ आकार, इसमें आकार है, री भी लघु है, इसमें दीर्घ इकार। तो दो नगड़ हो गए। ननमय अर्थात ननमयुतेयम, इसके अंदर मगड़ आता है, तो मगड़ में क्या है, य मातारा अर्थात गुरु गुरु गुरु, मगड़ में क्या है, गुरु गुरु गुरु, तो अर्थात फिर दो बार क्या नगड़ आता है, फिर इसके बाद मगड़ आता है, अर्थात लघु 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 फिर गुरु गुरु गुरु। तो गुरु के लिए कहाँ से प्रारंभ होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 अर्थात तुष्टा से मगध प्रारंभ होगा। तो तू क्या होगा, गुरु हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, इसके संयुक्त वर्ण पर में है। ता भी क्या है, ये विसर्गांत है इसलिए गुरु हो जाएगा। अवा भी जो है गुरु हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ला और का यहाँ पर संयोग। यहाँ मगड़ भी हो गया, दो नगड़ हो गए, दो मगड़ हो गए। इसके बाद यगड़, दो यगड़ चाहिए हमको, तो यगड़ या माता या माता था, यह माता यह माता, तत्का से प्रारंभ होगा यगड़, तो का जो है लघु हो जाएगा क्योंकि ह्रस्व है, ये लाई गुरु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें आइकार, इसमें ह्रस्व का अभाव है, गुरु ही होता है। इसके बाद तुम जो है वो क्या है, गुरु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अनुस्वार के सहित है। इसके बाद दुकूलई, दू जो ह्रस्व है, फिर ये दूसरा जगड़ हो जाएगा। जगड़ में क्या है, जभान अर्थात लघु गुरु लघु गुरु, फिर इसके बाद क्या है, जभान अर्थात फिर लघु होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, दू लघु है, कु गुरु है, लय जो है वह पदांते अर्थात वह पदांते गुरु के, अर्थात पदांत में क्या कहते हैं, वैकल्पिक गुरु माना जाता है। तो हमको यहाँ आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं मानेंगे, दूसरे वैकल्पिक पक्ष में स्टी का ह्रस्व हो जाएगा। नहीं गुरु दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यगड़ है ना, या माता अर्थात यहाँ पर क्या है, गुरु होना चाहिए। तो सही है, यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर क्योंकि विसर्गांत भी है इसलिए क्या है, गुरु माना जाएगा। यहाँ पर क्या मालनी विशेष क्या है, यह अर्थात यहाँ पर 8 और 7 पर क्या वर्गों पर यति होती है।
मालवी छंद के प्रत्येक पद में क्या होते हैं, 15 वर्ण होते हैं क्रमशः नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़ होता है, ऐसा हमने आपको बताया। अब 8 और 7 पर क्या होती है, यति होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं शिखरणी पर। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी। यमन सभलाग अर्थात यगड़, यहाँ से प्रारंभ करेंगे यमन से, तो यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़, लघु और गुरु। तो प्रारंभ करते हैं यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इयमरान्धा संभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवद अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित भुजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरयुमदो में व्यपगता। सर यहाँ पर क्या रहेगा, मूर्ख रहेगा दोस्तों, यहाँ पर मूर्ख कर लीजिएगा, यहाँ शुद्ध लिखा हुआ है। तो पहले हमको किसकी, यगड़ की आवश्यकता है। यगड़ में क्या है, या माता, या माता अर्थात यगड़ में ह्रस्व गुरु गुरु, यह जो है ह्रस्व है, दा गुरु है, की भी गुरु हो जाएगा क्योंकि संयुक्त वर्ण पर में। यगड़ के पश्चात क्या आता है, मगड़ आता है, माता आ रहा अर्थात गुरु गुरु गुरु, ची हो जाएगा गुरु, ज्ञो हो जाएगा गुरु, ची हो जाएगा क्योंकि संयुक्त वर्ण पर में है, ज्ञो गुरु होगा ही क्योंकि इसमें क्या है, ओकार है, और हम भी क्या है, गुरु हो जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा यगड़ हो गया, मगड़ हो गया। इसके बाद नगड़ की बात करते हैं। नगड़ हमारा कहाँ से प्रारंभ होगा दोस्तों, नसल अर्थात वी पा ई, यहाँ तक हमारा क्या है, आ जाएगा, नगड़ आ जाएगा क्योंकि लघु लघु लघु। नगड़ के पश्चात बात करेंगे, आता है सगड़ हमारा, तो सल गा अर्थात लघु लघु गुरु। तो इसके बाद लघु लघु गुरु अर्थात वा मा दा, ये क्या हो गया, हमारा, ये हमारा हो गया सगड़ अर्थात वकार, वकार क्या है, ये ह्रस्व होगा क्योंकि ह्रस्वकार है इसमें, मकार होगा वो भी ह्रस्वकार है इसमें, तो ये भी लघु होगा। दा है गुरु होगा क्योंकि संयुक्त वर्ण पर भी है और ये गुरु आकार है इसमें अर्थात दीर्घाकार। सगड़ के पश्चात भगड़ आ गया हमारा, तो इसमें क्या है, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। तो यहाँ कहाँ से प्रारंभ होगा, हमारा धा से प्रारंभ होगा, आया साम तक आएगा, तो धा मतलब विसर्गांत है इसलिए गुरु हो जाएगा, और सकार जो है वो ह्रस्वकार होने से लघु है, और माँ ह्रस्वकार होने से लघु है। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, ये भगड़ हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, लघु गुरु। तो भा जो है लघु है, वम जो है अनुस्वार सहित होने से गुरु हो जाएगा, नहीं तो पदांत तत्वाद भी आप यहाँ स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि वह पदांते गुरु गयम, अर्थात पदांत होने से भी आप गुरु इसका ग्रहण कर सकते हैं। ये सामान्य ज्ञान देखिए, इसमें यति के बारे में जैसे दिया हुआ है दोस्तों, शिखरणी में क्या होता है, इसमें 6वें और 11वें वर्णों पर क्या होती है दोस्तों, यति होती है। इसमें शिखरणी के प्रत्येक पद में कितने, 17 वर्ण होते हैं क्रमशः। एक यगड़, जैसा हमने बताया था आपको, एक यगड़, मगड़, नगड़, एक सगड़, एक भगड़, एक लघु एवं गुरु होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मंदाक्रांता की। मंदाक्रांता अम्बुधिरसन गैरमो भनौ गौ भनौ तौ युग्मम। इसमें अर्थात क्या ग्रहण किया गया दोस्तों, देखिए मगड़ आ रहा है, भागड़, नगड़, एक फिर तगड़ और दो गुरु, ये इसमें ग्रहण किए गए। जैसा कि दोस्तों से किसमें किसका ये है श्लोक, ये है जो मेघदूतम का ग्रहण किया गया है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्तः। तो पहला हमारा कौन सा गण आया था इसमें दोस्तों, मगड़ आया था। मगड़ में तीनों गुरु होता है, मा तारा, गुरु तीनों होना चाहिए इसमें। तो कश्चित में ककार जो है गुरु हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, संयुक्त वर्ण इसके पर में, सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घयुक्त परश्चय, संयुक्त परश्चय अर्थात संयुक्त पर जिसके
ऐसा ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा, सकार यहाँ पर चकार का क्या है, यहाँ पर संयोग है, इसलिए का जो है वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। चीज जो है गुरु हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तकार और ककार का यहाँ संयोग है। इसके बाद का गुरु है ही, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, मगड़ है, हो गया मगड़। मगड़ के बाद क्या, भगड़। भगड़ में क्या है, एक गुरु फिर लघु लघु, तो गुरु हो गया हमारा। ता जो है वो गुरु हो गया। इसके बाद अभी जो हो गया लघु हो गया, रा भी लघु हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया मगड़। इसके बाद नगड़ चाहिए हमें। नगड़ में तीनों लघु होते हैं, नस्ल क्योंकि, तो यहाँ रसगु, लघु लघु लघु, हमारा नस्ल हो गया, नगड़ हो गया। नगड़ के पश्चात क्या आता है दोस्तों, तगड़। तगड़ में ताराज, ताराज, अर्थाणा से ग्रहण करेंगे। अड़ा क्या है, लघु, ये गुरु है। ता राज अर्थात वकार भी जो है गुरु है। धी क्या है, लघु, तारा, तगड़ हो गया। तगड़ के बाद दोस्तों क्या आता है, गुरु, गुरु दो ग्रहण किया। क्या, दो गुरु ग्रहण किया है, तो यहाँ पर क्या, दो गुरु है ही, क्योंकि मकार जो है इसको क्या कहते हैं, ये गुरु हो जाएगा। कैसे गुरु हो जाएगा, क्योंकि इसके मत्तः अर्थात दो तकारों का संयोग है, अतः जो है ये गुरु है, ये दो गुरु हो गए। इसमें क्या होता है, यति की बात की जाए तो 4 पर, 6 पर एवं 7 पर यतियाँ होती हैं। मंदाक्रांत में प्रत्येक पात्र, प्रत्येक जो पद है इसका, इसमें 17 वर्ण होते हैं। हरणी की बात करते हैं दोस्तों। रस युग हयनसौ ब्रौस्लौ गो यदा हरणी तदा। इसमें क्या ग्रहण किया गया है दोस्तों, नगड़, सगड़, मगड़, रगड़, सगड़, लघु, गुरु। घटाते हैं इसको दोस्तों। क्रमिकुलचित्तं लालाक्लिन्नं विगन्धे जुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादान्नरास्थे निरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस प्रकार किया ग्रहण किया दोस्तों। घटाते हैं इसको हम। पहले चाहिए 3 रसों को चाहिए, क्रमिकु, तो क्री क्या है, ये भी रस्सो है, मी जो है ये भी रस्सो है, कु भी रस्सो है, क्योंकि इसमें ह्रस्व सभी क्या है, ह्रस्व स्वर्ग है, इसलिए क्या है, ये नगड़ हमारा हो गया। इसके बाद सगड़ की बात करते हैं। लचितम, रस्सा लगा, अर्थात ला ह्रस्व है, ची भी ह्रस्व है, तम भी क्या है, ह्रस्व है, ये सगड़ हो गया हमारा, लचितम। इसके बाद लाला क्लिन्नम। इसके बाद कौन सा गण है हमारा, मगड़। माँ तारा अर्थात तीनों गुरु होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 अर्थात ल से यहाँ प्रारंभ होगा हमारा, हर मगड़। लाला क्लिन्नम, तो यहाँ पर जो दोस्तों ला है वो भी गुरु है, फिर दूसरा ला भी गुरु है, जो क्ली है हमारा ये गुरु हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, नकार का यहाँ पर संयोग है, तो क्या है, ये मगड़ हो गया हमारा। इसके बाद दोस्तों हमारा कौन सा गण आता है इसमें, इसमें रगड़ आता है। रगड़ में यमाता राजभा, रगड़ में क्या आएगा हमारा, राजभा, यमाता राजभा अर्थात गुरु, लघु लघु, तो गुरु हमारा नम हो जाएगा, क्योंकि अनुस्वार के सहित है। ये लघु जो हो जाएगा वी। अग्गा जो है ये फिर गुरु हो जाएगा, क्योंकि दा, ना और धा का संयोग, तो विगंधी अर्थात यहाँ तक गा तक आ गया हमारा। कौन सा गण है हमारा दोस्तों, ये हमारा ये रगड़ है। इसके बाद सगड़ ग्रहण करेगा। सगड़ में क्या होता है दोस्तों, यमाता राजभान सलगा, अर्थात सलगा में लघु लघु गुरु, तो ये कहाँ तक हमारा दोस्तों आएगा, लघु हो गया हमारा, दी हो गया। इसके बाद जो भी हमारा क्या हो गया, ये लघु हो गया। इसके बाद हमको गुरु चाहिए, तो क्या है, पा और सा का संयोग, इसलिए जो गु है जो गुरु हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन सा वर्ड मांग रहा है यहाँ पर, देखिए लघु और गुरु, अंतिम में लघु गुरु होना चाहिए, तो क्या है हमारा जो सी है जो लघु है, क्योंकि इसमें स्वीकार है। अतम जो है अनुस्वार के सहित होने से भी और परांत होने से भी इसको ग्रहण कर सकते हैं, तो ये क्या है, गुरु हो जाएगा। इसके आगे दोस्तों विचार करते हैं। इसमें यति की बात की जाए तो क्या है, 6 पर इसमें 6 4 और 7 पर यतियाँ होती हैं।
प्रत्येक चरण में क्या 17 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः जैसा हमने आपको बताया नगड़, सगड़, मगड़, रगड़, सगड़, लघु और गुरु होता है। इसके बाद बात करते हैं शार्दूल विक्रीडित की। सूर्या स्वैर्य धीमह सजौ सतत गाह शार्दूल विक्रीडितम। जैसा कि आपको पता है कि यह अत्यधिक कवियों का प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडित। इसमें क्या है दोस्तों, शौर्य दिमह अर्थात मकार से ग्रहण करेंगे तो मगड़, इसके बाद सजऊ अर्थात सगड़, जऊ से क्या है जगड़, इसके बाद फिर सतक सततगा अर्थात सगड़, फिर ता त अर्थात दो तगड़ हो गए। इसके बाद गाह तक मतलब ग्रहण करेंगे तो यहाँ गुरु आ जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या है, शक्यो वारे तुम जले न हुत भुक छत्रेण सूर्या तपो। तो इसको घटाते हैं दोस्तों, दिमा अर्थात मगर से आरंभ करते हैं अर्थात गुरु 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 हमको चाहिए 3 पहले। तो शक्यों में क्या सारे गुरु हो जाएगा क्योंकि संयुक्त वर्ण इसके पर में है। यो भी गुरु है किसमें ओकार जो है गुरु संज्ञक है वह भी गुरु हो जाएगा। तो हमको यहाँ क्या है मगड़ मिल गया। एक सगड़ की आवश्यकता है तो सलगा अर्थात लघु लघु गुरु। तो यहाँ पर आरंभ होगा लघु लघु गुरु अर्थात रा जो है रस्सो है इसे लघु संज्ञक हो गया। ये है भी क्या है रस्सो है फिर से लघु क्या हो गया ये भी लघु संज्ञक हो गया। अतु जो है ये क्या है इसमें अनुस्वार है इसलिए क्या है गुरु संज्ञक हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या हमारा एक सगड़ कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे जगड़ की करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अर्थात यहाँ पर मगड़ और सड़क यहाँ सगड़ यहाँ तक हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब यह जलेन से हम प्रारंभ करेंगे जगड़ को जभान अर्थात लघु गुरु लघु। तो जा क्या है रस्वाकार उनसे लघु है ले ये गुरु हो जाएगा ना भी गुरु हो जाएगा। जगड़ होगा इसका सगड़ाते सलगा अर्थात लघु लघु गुरु। तो लघु है हमारा हु क्योंकि रस्वकार है ता भी ये लघु हो जाएगा क्योंकि ये क्या है तो ये रस्वकार है इसमें। इसके बाद हमारे भू की बात करें ये गुरु हो जाएगा क्योंकि का और छा का अंतिम में संयोग है पर में है इसके ये गुरु हो जाएगा। तो हमारा कौन सा वर्ण बन जाएगा सलगा अर्थात लघु लघु गुरु हो गया हमारा। इसके बाद बात करते हैं हमको क्या चाहिए तगड़ चाहिए। तगड़ में क्या होता है ता राज अर्थात गुरु गुरु लघु। तो छा हमारा हो जाएगा गुरु संज्ञक त्रे भी गुरु संज्ञक हो जाएगा आ जो है रस्व होने से लघु संज्ञक हो जाएगा। इसके बाद एक और तगड़ की आवश्यकता है हमको तो उसमें क्या है सूर्या सूर्याता यहाँ तक आ जाएगा हमारा तगड़ ता राज सु जो है वो संयुक्त पर में भी है दीर्घ उकार भी है इसलिए क्या गुरु संज्ञक हो जाएगा या तो गुरु हुआ ही गुरु संज्ञक हो जाएगा। अता जो है रस्सो है तो ये दूसरा तगड़ हमारा हो गया सूर्या तपो अर्थात यहाँ पर पदांत होने से वैकल्पिक जैसा बताया था कि क्या होता है गुरु होता है इसलिए यहाँ पर हमको आवश्यकता नहीं है। तो इसको क्या ऐसे आवश्यकता यहाँ पर गुरु चाहिए तो गुरु है ही यहाँ पर तो गुरु हो जाएगा पदांतत्वाद भी और उकार भी है इसलिए। आगे बात करते हैं दोस्तों अर्थात इसमें यति की बात करें तो 12 और 7 वर्गों पर क्या वर्णों पर होती है यति होती है। और 7 विकृत छंद के प्रत्येक पद में क्या है 19 वर्ण होते हैं क्रमशः एक मगड़ एक सगड़ एक जगड़ एवं फिर इसके बाद जगड़ 2 तगड़ तथा एक गुरु होता है। श्रगधरा की बात करें दोस्तों इसका लक्षण है म्रभ नैर्यानम त्रैण त्रिपुनियद्युता श्रगधरा कीर्तितेयम। इसमें अर्थात मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ इसमें याद त्रैण त्रैण त्रिमुनियद्युता अर्थात इसमें क्या कहते हैं 3 यगड़ ग्रहण कर लेते हैं। तो इसको घटाते हैं दोस्तों जन्मं ध्वंसं यतीतः प्रगतिपथ निजामास्थिता संभवामि ग्लानो धर्मोऽप्यधर्मो भवति यदि बलि स्वीय माया बलेन साधुत्राणाय ततवत खलजनहतये धर्म संस्थापनाय एवं मे दिव्यकर्मा जननमपि चयो वेत्ति मुक्तः स पार्थ। इसमें घटाते हैं दोस्तों जैसे कि पहले मगड़ चाहिए हमारा मातारा अर्थात गुरु गुरु गुरु। तो जा गुरु हो जाएगा क्योंकि संयुक्त वर्ण इसमें पर में है। माँ भी गुरु हो जाएगा क्योंकि संयुक्त वर्ण पर में धावा का संयोग है। अब वम जो है ये अनुस्वार के सहित होने से गुरु हो जाएगा। तो एक मगड़ हमारा मिल गया। इसके बाद हमारा क्या है रगड़ चाहिए राजभा गुरु लघु गुरु।
तो अर्थात सम क्या है, गुरु है, ये क्योंकि अनुस्वार के सहित है। यह जो है लघु है, ती जो है ये गुरु है, कैसे दीर्घिकार है इसमें। इसके बाद भगड़ की बात करेंगे। इसके बाद भगड़ हमको चाहिए। भगड़ में क्या है, यह भान सा, भान सा अर्थात गुरु, लघु लघु अर्थात ती से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें क्या है, ती में दीर्घ है, यहाँ दोस्तों तह से प्रारंभ होगा, अर्थात जो अगर अगला हमारा भगड़ आ रहा है तो तह से प्रारंभ होगा। ये अनुस्वार के सहित है, ये विसर्गांत है, इसलिए क्या गुरु हो जाएगा। भान सा अर्थ इसका लघु इसको चाहिए, फिर लघु चाहिए। तो परा जो है क्या है, लघु है इसमें, क्योंकि इसमें ह्रस्वाकार है, और क्री भी है इसमें ह्रस्वाकार, इसलिए क्या है लघु हो जाएगा। तो हमारे यहाँ भगड़ हो जाता है। इसके बाद हमको आवश्यकता है नगड़ की। तो नगड़ में क्या होता है दोस्तों, इसमें नसल अर्थात तीनों ह्रस्व होते हैं। तो ह्रस्व होने के कारण यहाँ से ग्रहण करेंगे। इसका कहाँ से आएगा दोस्तों, ये हमारा आएगा ती से, ती माथा अर्थात लघु लघु लघु, अर्थात यहाँ पर नगड़ हो गया। इसके बाद यमाता, यमाता अर्थात लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, अर्थात तीन यगड़ चाहिए हमको। तो यहाँ पर हमारा यगड़ की बात करते हैं। नी जो हो गया हमारा, ये क्या है, लघु संज्ञक है। जा हमारा गुरु है, फिर माँ हमारा गुरु। तो ये क्या हो गया, एक यगड़ हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम दूसरा कहाँ तक ग्रहण करते हैं, स्थिता सा तक, दूसरा यगड़। तो यह माता अर्थात पहले हमको चाहिए ह्रस्व चाहिए। तो जो स्थि है जो क्या है, लघु है, ये लघु है हमारा, क्योंकि इसमें ह्रस्व विकार है, ये लघु हो जाएगा। इसके बाद गुरु चाहिए। तो क्या है यहाँ पर, ताह जो है वो गुरु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें क्या विसर्गांत है। इसके बाद सा है वो गुरु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त वर्ण इसके पर में। इसके बाद दोस्तों एक और हमारा यगड़ रहेगा, एक यगड़ की आवश्यकता है। तो कहाँ तक होगी, भवामी अर्थात पहले हमको ह्रस्व चाहिए, फिर गुरु गुरु चाहिए। तो भा जो हो जाएगा ह्रस्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है स्वाकार है। हुआ में दीर्घ आकार होने से गुरु हो जाएगा। अब मी जो है पदांत तत्वाद, अर्थात पद के अंतिम में होने के कारण क्या है, गुरु हो जाएगा। तो अर्थात यगड़। तो इस प्रकार हमारा दोस्तों कौन सा छंद कंप्लीट होगा, ये हो गया हमारा शकधारा। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो छंदों पर जुड़ा हुआ। दोस्तों इसी प्रकार के शिक्षा संबंधी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल को जो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।